सब गुरुमुखों के आगे एक नाटिका प्रस्तुत की जा रही है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। पर विश्वास। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। जैसा कि हमने बताया कि आज का शीर्षक है नाटिका का कि अपने सद्गुरु पर विश्वास। तो आइए अब हम आपको एक परिवार में लेकर चलते हैं जहाँ पर एक माँ है, एक बेटा है और एक बहू है। तो उनकी हम आपको दिनचर्या दिखाते हैं। तो बहू जो सास है, सासू माँ है, वो अपनी फोन पे व्यस्त है अपनी सहेलियों से, और बेटा बाहर भी काम पैसों के लिए और घर में भी काम ही काम पैसों के लिए, हरदम काम ही काम। सुबह हो या शाम हो वो हरदम अपने हिसाब किताब में व्यस्त है। और उनके घर की बहू राधा, वो अपने सद्गुरु के हमेशा महिमा के गीत ही गाती रहती है। तो आइए अब हम आपको लेके चलते हैं एक परिवार में जहाँ पे बहू अपनी पूजा पाठ करके अपने सद्गुरु की महिमा के गीत गा रही है, भजन गा रही है और अपने सद्गुरु को रिझा रही है। जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। मेरी सांसों में तेरा हो सिमरन, मेरी आँखों में तेरा हो दर्शन, तेरी पूजा करूं मैं तो हरदम। कितने ऊंचे करम हमें मिले भगवान, भागों वाले हैं हम, हमें मिले भगवान। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। हेलो हेलो सन्ना। हाँ हाँ, अरे हाँ, बहुत दिन हो गए हमने कोई किट्टी पार्टी नहीं की। चल आज किट्टी पार्टी का प्रोग्राम बना लेते हैं, क्या कहती है? हाँ हाँ ठीक है, चल तू ऐसा करियो, व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे मुझे टाइम बता दियो कितने बजे का है किट्टी पार्टी का। ठीक है, चल रखती हूँ, ओके बाय। बहू, तेरा पूजा पाठ खत्म हो गया हो तो हमें नाश्ता करवाएगी या नहीं? जी माँ जी, ला रही हूँ। अच्छा माँ, एक बात तो बता, ये सारा दिन घर के काम करती है, ये पूजा पाठ में ही लगी रहती है? क्या बताऊं बेटा, बस थोड़ा बहुत काम करती है फिर पूजा पाठ करने लग जाती है। मुझे तो समझ ही नहीं आता मंदिर में बैठ के क्या क्या बड़बड़ाती रहती है। अच्छा माँ, अच्छा ये तो बता, तेरी टांगों का दर्द कैसा है अब? बेटा तू ना ही पूछ, तो ही अच्छा है। क्यों, ऐसा क्या हो गया? मेरे से तो चला ही नहीं जाता बेटा, मेरे तो घुटने ही बैठे हुए हैं। थोड़ा सा काम करती हूँ तो दर्द लग जाता है। अच्छा, इतनी दिक्कत है तो अपनी बहू से टांगों की मालिश करा लिया करो और अपना ध्यान रखा करो, कोई जरूरत नहीं है काम करने की। हाँ बेटा, ये तूने सही कहा, आज ही मालिश कराती हूँ बहू से। हाँ माँ, बिल्कुल सही। राधा, ओ राधा, जल्दी से नाश्ता ले आ, मुझे काम पर भी जाना है। जी आई। ये लीजिए माँ जी। ठीक है। अच्छा राधा, मेरी बात सुन, घर सारा दिन घर के काम में मत लगी रहना, थोड़ी मेरी माँ की सेवा भी कर देना, ठीक है? जी ठीक है। अच्छा माँ, मैं काम पर चलता हूँ। ठीक है बेटा, ध्यान रखना। अजी सुनिए, अब क्या है? अगर आप आज्ञा दें तो मैं थोड़ी देर के लिए आश्रम चली जाऊं, आज वहाँ पे सत्संग है। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जो पूजा पाठ करना है अपने मंदिर, घर के मंदिर में बैठ के कर लेना, कहीं मत जाना तुम। ठीक है। चल राधा, अब तू भी घर का काम कर ले, सारा काम पड़ा है। जी माँ जी।
अच्छा गई। चलो मैं सरला को फोन करके बता देती हूँ किट्टी पार्टी का। हेलो, हाँ हाँ सरला, हाँ मैं टाइम पर पहुँच जाऊंगी। हाँ हाँ वही नई साड़ी पहन कर आऊंगी। चल अब मैं रखती हूँ, बहू ना आ जाए। चल ठीक है, ओके बाय। माँ जी, घर का सारा काम हो गया। सारा काम हो गया? चल अब तेल ले आ, मेरे पैरों की मालिश कर दे। जी माँ जी। अच्छा सुन, आज मेरा खाना न बनाना। वो क्यों? आज मैं अपनी सहेली के साथ मंदिर जा रही हूँ, कीर्तन है वहाँ पे। ठीक है। वहीं लंगर कट कर आऊंगी, ठीक है? ठीक है माँ जी। चल बहुत हो गया तेल मालिश। चल अब तू काम कर ले और कपड़े भी धो ले आज। जी माँ जी। चलो अब मैं तैयार हो जाती हूँ, किट्टी पार्टी पर भी जाना है। बहू, आई माँ जी। चल दरवाजा बंद कर ले, मैं जा रही हूँ मंदिर। जी ठीक है माँ जी। माँ जी, अब क्या हो गया? माँ जी, क्या मैं थोड़ी देर के लिए कुटिया हुआ? नहीं, कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। तू घर पर ही रह, घर का काम कर और जो भी पूजा पाठ करना है घर पर ही रहकर कर। घर पर कोई नहीं है और मोहल्ले में पता है कितनी चोरियां हो रही हैं। कोई कुटिया जाने की जरूरत नहीं है। जी ठीक है माँ जी। चल दरवाजा बंद कर ले। घर का काम कर लेती हूँ, फिर पूजा पाठ भी करना है। काम तो अब हो गया, चलो मंदिर में बैठ के अपने भगवान से बात ही कर लेती हूँ। हे मेरे सच्चे पातशाह श्री गुरु महाराज जी, हम सबको अपने श्री चरणों में लगा लीजिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे पूरे परिवार को आप अपने श्री चरणों में जगह दोगे और श्री दरबार श्री दर्शनों के लिए बुलाओगे। आप हमारी विनय जरूर स्वीकार करोगे प्रभु। आपकी जय हो। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आए। बहू दरवाजा खोल। अरे कितनी देर लगा दी तूने दरवाजा खोलने में। आज तो मंदिर में मैं बहुत थक गई। चलो बैठिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। ठीक है बहू। ये लीजिए मैम। तूने घर का सारा काम किया कि नहीं? जी माँ जी, कपड़े धोकर प्रेस भी कर दिए और रात का खाना भी बना दिया। अच्छा ठीक है, चल अब काम कर ले थोड़ा और। जी ठीक है। कितना काम होता है इनके घर में। आई। आप आ गए? मैं आ गया। आप बैठिए, मैं पानी लेकर आई। बेटा आज बहुत देर हो गई, आज तो 10 ही बज गए तुझे। हाँ माँ, आज बहुत देर हो गई काम करते करते, पता ही नहीं चला 10 कब बज गए। अच्छा माँ, एक बात बताऊँ, आज लाखों की कमाई हुई है। आज तो बहुत पैसे मिले हैं। भगवान करे सारे दिन ऐसे ही रहे मेरे तो। अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मेरा बेटा ऐसे ही तरक्की करता रहे। जी माँ। राधा, ओ राधा। जी आई। अच्छी। राधा मेरी बात ध्यान से सुन। ये ले लाखों रुपए की पोटली, इसमें लाखों रुपए हैं। ये लाखों रुपए हमारे वक्त बेवक्त के लिए हैं। समझ गई ना? वक्त बेवक्त के लिए हैं। इन्हें संभाल कर रखना, ठीक है? जी ठीक है, मैं इसको संभाल कर रख लेती हूँ। ठीक है, चलो खाना भी लगा दे, बहुत भूख लगी है। जी अभी लग। ठीक है। ये लीजिए। माँ, तुमने खाना खाया? हाँ बेटा, मैं लंगर से खा कर आई हूँ। ठीक है माँ। आज इसने सेवा की तुम्हारी कि नहीं करी? हाँ बेटा, आज तो थोड़े बहुत पैर दबाए मेरे, तेल मालिश की थोड़ी। चलो अच्छा हुआ, अपनी सेवा ऐसी रोज करवाया करो माँ, ठीक है? ठीक है बेटा। ठीक है। चलो अब बहुत रात हो गई, अब सोते हैं, बहुत टाइम हो गया है। चलो सब सो जाते हैं माँ। ठीक है
बेटा, चलो सोते हैं। क्या यार अबू, सुबह से बस इस घर के सामने नजरें टिकाए बैठे हैं। बताए कभी कर क्या रहे हैं हम? मेरी बात सुन शामू, हम कल इस घर में चोरी करेंगे। कल क्यों? रात है, सारे सो रहे हैं और सेठ ने देखा नहीं कितनी बड़ी पोटली दी है जलाने को। अभी चोरी कर लेते हैं। नहीं नहीं, अभी नहीं। इनकी बहू जब अकेली होगी तब करेंगे। इसका पति और सास बहुत चालाक हैं, हम पकड़े जाएंगे। पर करेंगे कैसे? वो तो चिंता ना कर, चल मैं तुझे बताता हूँ। सुबह के 8 बज गए। चलो एक काम करते हैं, काम पर चलते हैं। चलो अच्छा माँ, मैं काम पर चलता हूँ। ठीक है बेटा, ध्यान रखना। जी माँ। बहू, आई माँ जी। सुन, मैं मार्केट जा रही हूँ, घर का राशन खत्म हो गया है, वो लेकर आती हूँ। तू दरवाजा बंद कर ले और सुन, पाठ पूजा में ही ना लगे रहना। जी ठीक है माँ जी। चल। चल अब करते हैं चोरी इस घर में। सेठ जी चले गए होंगे और वैसे भी इसकी सास घर में टिकती तो है नहीं। हाँ ठीक हो रहा है, चल चलेगा। चल आई। नमस्ते सेठानी जी। मैं वक्त हूँ और ये ना बेवक्त है। हमारे लिए सेठ जी ने कुछ पैसे दिए होंगे, बस वही लेने आए हैं। वो पोटली हमें ला दीजिए। पैसे? हाँ, कल उन्होंने दिए तो थे, कहा था वक्त और बेवक्त के लिए है। ठीक है, आप रुकिए, मैं लेकर आती हूँ। जल्दी आ जाए। यही पोटली थी ना? हाँ जी, हाँ जी, ये लीजिए। आइए बैठिए, पानी पी लीजिए। नहीं, सेठ जी ने हमें बुलाया है, हमें बड़ा काम है। जी ठीक है। वाह यार, आज तो बड़ा हाथ लगा है। कई तक चोरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली। सही बात है, इतनी बड़ी पोटली कभी देखी ही नहीं थी। चलिए। आई। बहू, ये ले सारा घर का सामान। और मैं बहुत थक गई हूँ, अब जल्दी से चाय बना दे। जी माँ जी। अरे कौन आया शाम के 6 बजे? बेटा, तू बड़ी जल्दी आ गया आज। हाँ माँ, बस मैं बहुत जल्दी में हूँ। मुझे मेरे वो पैसों की पोटली चाहिए जो कल मैंने राधा को दी थी। आज उन्हीं पैसों की जरूरत पड़ गई। अच्छा, मैं अभी बुलाती हूँ राधा को। राधा। जी आई। जी राधा, वो मेरे पैसों की पोटली ला दो जो कल मैंने तुम्हें ला कर दी थी। आज उन्हीं पैसों की जरूरत पड़ गई मुझे। पर वो पैसे तो वक्त और बेवक्त आकर ले गए। आप ही ने तो कहा था वक्त और बेवक्त के लिए है। ये वक्त बेवक्त कौन है अब? आप ही ने तो दिए थे उसके लिए। आप ही ने तो कहा था कि वक्त और बेवक्त के लिए है। हे भगवान, ये तूने क्या कर दिया? मैंने किसी को नहीं भेजा था। मैंने वो पैसे हमारे बुरे समय के लिए रखे थे। तुम्हें पता है वक्त बेवक्त का मतलब भी क्या होता है? उसका मतलब होता है हमारे अच्छे बुरे समय के लिए। वो पैसे उठा के तुमने चोरों को दे दिए। क्या करूं मैं तेरी इस नासमझी का? कहाँ से पल्ले पड़ गई? अब मैं क्या करूं तेरा? मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूँ। मुझे कुछ नहीं पता। माँ देख लो, तुम ही लेके आई थी इसे। कहती थी बहुत सीधी, बहुत गुणवान है। क्या करूं मैं इसका? संभालो अपनी बहू को खुद ही। हे भगवान, इसने तो हमें बर्बाद ही कर दिया। मेरे बेटे की लाखों की कमाई, मेहनत की कमाई ऐसे ही उठाकर चोरों को दे दी तूने। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे एक आखिरी मौका दे दीजिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे श्री सद्गुरुदेव हमारे साथ गलत नहीं होने देंगे। मैं कुछ नहीं जानता। मुझे मेरे पैसे चाहिए। मैं तुम्हें 24 घंटे का समय देता हूँ। अगर मेरे पैसे वापस आ गए तो ठीक, नहीं तो अपना बोरी बिस्तरा बांधो और चली जाओ अपनी माँ के घर। हाँ, सही कह रहा है मेरा बेटा। जी आप एक बार मेरी बात सुनिए, एक मौका देखकर तो देखिए। मुझे पूर्ण विश्वास है अगर हम सच्चे मन से श्री चरणों में विनती करेंगे तो श्री सद्गुरुदेव बहुत दयालु हैं। वो हमारी विनती जरूर स्वीकार करेंगे। चल बेटा, जैसे ये कहती है कर लेते हैं। हमें तो अपने पैसे चाहिए बस। हाँ माँ, जैसे कहती हो वैसे कर लेते हैं। चलो चलते हैं। जी आइए आप मंदिर में। चलो। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की
सद्गुरुदेव भगवान, मुझसे ना जाने में बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं उसके लिए क्षमा मांगती हूँ। हो सके तो मुझे माफ़ कीजिए और इस गलती को सुधारने का एक मौका मुझे मेरे पति ने दिया है। तो मैं चाहती हूँ कि अब मेरी लाज जैसे कि आप ही के चरणों में है, आप ही के हाथों में है, तो प्लीज़ उसको स्वीकार कीजिएगा। श्री गुरु महाराज जी, अब आप ही के हाथों में मेरी लाज है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। यार आज तो बहुत मार हाथ लग गया, अब चोरी करने की जरूरत ही नहीं है। पर यार रामू, एक बात बोलूं, पता नहीं यार मन ना अशांत सा हो रहा है। बहुत चोरियां की हैं हमने, लेकिन इस घर में चोरी करके खुशी सी नहीं मिली। यार कह तो ठीक रहा है, पता नहीं क्या व्यवहार कर रहे होंगे वो अपने बहू के साथ। तुझे कुछ सुनाई दे रहा है? परम प्रधान विषय करे राखा, जो जैसे करे सो तैसे फल चाहा। महापुरुष फरमाते हैं कि कर्मों का सिलसिला प्रधान है। शुभ कर्मों का फल शुभ मिलेगा और अशुभ कर्मों का फल अशुभ, लेकिन समय आने पर। रामू, तूने सुना वो क्या कह रहे थे कि शुभ कर्मों का फल शुभ और अशुभ कर्मों का फल अशुभ ही होता है। और हमने तो इतने बुरे कर्म किए हैं कि यार एक काम करें, ये पोटलियां वापस करके आते हैं। पागल है तू? अगर उन्होंने हमें पकड़ लिया तो पुलिस के हवाले कर देंगे हमें। नहीं ना, हम चुप करके जाएंगे और दरवाजे के बाहर रख के आ जाएंगे और भाग जाएंगे। चल ठीक है, चल आज से एक वादा करते हैं कि आज के बाद हम कोई बुरा काम नहीं करेंगे। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। मुझे विश्वास है गुरु मेरे साथ है, वो तो हरदम मेरे साथ है। मुझे विश्वास है गुरु मेरे साथ है, वो तो हरदम मेरे साथ है। हर विपदा में आने बचाए, जब भी बुलाए गुरु दौड़ आए, लाज बचाए। जब तक सांस है मुझे विश्वास है, जब तो सांस है मुझे विश्वास है, वो तो हरदम मेरे साथ है, वो तो हरदम मेरे साथ है। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। मैं देख के आता हूँ माँ, कौन आया है। है बेटा। कौन है यहाँ पर? यहाँ तो कोई नहीं। ये पोटली, ये तो वही पोटली है जो मैंने राधा को दी थी। देखता हूँ इसमें पूरा पैसा है भी है या नहीं। वाह, इसमें तो पूरे पैसे हैं। ये तो चमत्कार हो गया। माँ राधा, जल्दी आओ। माँ राधा, कहाँ हो? आए बेटा आए, क्या हुआ? ये देखो माँ, ये तो वही पोटली है जो मैंने राधा को दी थी। हमारे लाखों रुपए हैं इसमें। अरे वाह, ये तो चमत्कार ही हो गया बेटा। हाँ, आज तो मैं बहुत खुश हूँ। मेरी मेहनत की कमाई सारी वापस आ गई आज तो। हाँ राधा, तुम्हारे गुरु तो पूर्ण संत हैं। देखा, मैं आपको नहीं कहती थी कि अगर हम सच्चे मन से श्रद्धा भाव से उनके श्री चरणों में विनती करेंगे तो वो जरूर स्वीकार करेंगे और अपने भक्तों के साथ वो कभी गलत नहीं होने देते। हाँ राधा, ये तो सच है। हाँ, अब तो हम मान गए। अब हमें भी तुम जल्दी से उनके चरणों में ले चलो। जी आइए। पर आपको नहीं लगता कि पहले हमें इस उपकार के लिए उनका धन्यवाद करना चाहिए? हाँ राधा, बिल्कुल। पैसे जो वापस आ गए, चलो। जी आइए। चलो। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। हे श्री सतगुरुदेव, आप बहुत ही दयालु हैं, कृपालु है भगवान। आपने हम ना समझों की गलती को अनदेखा करके हमें अपने श्री चरणों में जगह दी और हमारी गलती को माफ किया।
इस उपकार का बदला हम कभी नहीं चुका सकते भगवान। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ के साथ आपने ये उपकार भी किया कि मेरे पूरे परिवार को अपने श्री चरणों में लगा लिया। भगवान, इसका उपकार का बदला हम चाहकर भी कभी नहीं चुका सकते। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। चलिए, आज हम आपको अपने आश्रम में लेकर चलती हूँ। आज बहुत ही बड़ा दिन है। आज क्या है? आज हमारे परम पूज्य श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही जी श्री हजूर गुरु महाराज जी का शुभ जन्म दिवस है। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ये तो बहुत ही अच्छा दिन है, चलो चलते हैं। जी आइए, चलो चलते हैं। हम नचदे टपदे आ गए दाता तेरे द्वारे, हम पहला पांदे आ गए दाता तेरे द्वारे, हम नचदे टपदे आ गए दाता तेरे द्वारे। बोल जयकारा ये हमारे श्री परमहंस दयाल जी श्री गुरु महाराज जी हैं। राधा, ये तो बहुत ही सुंदर है। आज तो तुम्हारी कुटिया बहुत ही सुंदर सजी हुई है। हाँ राधा, तुम्हारा आश्रम तो बहुत खूब सजा है, बहुत ही सुंदर नजारा है यहाँ का तो आज। अब मुझे पता लगा तुम क्यों इतनी चंचल रहती थी कुटिया जाने के लिए। जी बिल्कुल सही पहचाना। हमने आज जो कुछ भी पाया है श्री सतगुरु देव जी की श्री कृपा से ही पाया है। अब चलिए मैं आपको अपने भाई जी से मिलवाती हूँ। हाँ, दिन की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। भाई जी, ये मेरी सासू माँ है और ये मेरे भगत जी हैं। चरण वंदना भाई जी। भाई जी, हमारे गुनाहों को क्षमा कीजिए और हमें भी अपनी शरण में लीजिए और हमें भी नामदान दीजिए। जी भाई जी, नामदान दे दीजिए। श्री सद्गुरु दाता दयाल जी के ये पावन नियम बनाए हैं। श्री आरती पूजा, सत्संग सेवा, सिमरन और ध्यान श्रद्धा सहित जो नित्य करे निश्चय हो कल्याण। इन पांचों नियमों की जो गुरुमुख श्रद्धा पूर्वक पालना करते हैं उन गुरुमुखों का लोक भी और परलोक भी समझ सकता है। बोल जयकारा